अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना लिपिड्स के चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डैट इज़ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। सो बेसिकली आज हम लिपिड्स के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि जब आप लिपिड्स खाते हैं तो ये लिपिड्स आपकी बॉडी में जाके क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो आपकी बुक में 7 से 8 फंक्शन मेंशन है। सो मैंने कोशिश की है कि इन्हीं फंक्शंस को आसान वर्डिंग में नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करूं। सो आप बुक से करें या नोट से करें, जस्ट डिफरेंस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। सो आप जहाँ से मर्जी कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिपिड्स के फंक्शंस के ऊपर। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ लिपिड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स जो हैं ये आपकी बॉडी का गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। आप जो भी चीज़ खाते हैं एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करना है। सो मैं कह सकती हूँ कि लिपिड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको लिपिड जो हैं ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं। इसी तरह जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर खाते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है बेसिकली। सो कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह लिपिड्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अगला फंक्शन है लिपिड्स हेल्प इन रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। लिपिड्स आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। यानी अगर आपके फूड के अंदर लिपिड्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपकी फूड बॉडी से रिलीज़ नहीं हो सकती। जब फूड बॉडी से रिलीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। सो अब आपकी बॉडी में अगर लिपिड्स नहीं होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर जो है हमारी जो फूड है या हमारी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से रिलीज़ करने में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं बेसिकली लिपिड्स जो है ये हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उनको स्मूथली बॉडी से रिलीज़ आउट करते हैं। ठीक हो गया। सो अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स नहीं होंगे तो कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा। जब कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा तो ये जो फीसिस है वो हार्ड होगा, स्मूथ नहीं होगा और इसको जो पास आउट करने में मुश्किल पेश आएगी। सो आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत लिपिड्स होना ज़रूरी है। अगला फंक्शन है लिपिड्स आर प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। लिपिड्स क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं। प्रिकर्सर से मुराद अबाव अजदाद होते हैं, यानी जिनसे चीज़ मिलकर बनती है। सो उन्हें आप प्रिकर्सर कहते हैं। हार्मोन्स आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जो हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के, जो मेल हार्मोन होता है डैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, जो फीमेल्स के हार्मोन होते हैं डैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये आपके प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं। ठीक हो गया। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये आपके ओवरीज से रिलीज़ होते हैं, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस से रिलीज़ होता है। सो ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि जो फीमेल के कौन से हार्मोन्स होते हैं और मेल के कौन से हार्मोन्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ से रिलीज़ होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं और ये ओवरीज से रिलीज़ होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपके टेस्टिस से रिलीज़ होता है। अब जो इसका क्या काम होता है कि ये फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करता है, जो आवाज़ को पतला करता है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये स्टेरॉयड इन नेचर के होते हैं हार्मोन्स। ठीक हो गया। जो 70 to 80% होते हैं ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं, जबकि जो 10 to 20% होते हैं वो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। और आपको पता है कि मेल के अंदर भी किडनी होती है और फीमेल के अंदर भी किडनी होती है। सो फीमेल और मेल दोनों के अंदर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं और इसके साथ साथ जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये वहाँ से भी रिलीज़ होते हैं। ठीक हो गया। सो आपने याद रखना है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपके ओवरीज से रिलीज़ होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन ये आपके टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं। सो इनमें भी लिपिड्स का बड़ा अहम रोल होता है। ठीक हो गया। अगला फंक्शन है दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल टू बॉडी। ये क्या करते हैं कि हम लिपिड्स आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्यूल का काम करती हैं। ठीक हो गया। यानी जब कोई भी चीज़ टूटती है या लिपिड्स टूटते हैं तो उससे क्या रिलीज़ होती है, सो फ्यूल रिलीज़ होता है और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। बॉडी को मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में ये हेल्प आउट करते हैं। सो जो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि
हमारी जो खाने पीने की चीज़ों को तोड़ सके और हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करके यूज़ करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक हो गया। अगला फिफ्थ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? लिपिड से। सो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? लिपिड से मिलकर बनी होती है। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जो लिपिड्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऊपर भी आपके पास जो है लिपिड्स की लेयर होती है नीचे भी आपके पास लिपिड्स के लेयर होते हैं। सो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? डैट इज़ फास्फोलिपिड से। जबकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक हो गया। सो आपने ये याद रखना है, ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर कवरिंग फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन को आप लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगला फंक्शन हम देखते हैं फैट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू आवर बॉडी ऑर्गन्स लाइक एज किडनी। इन एब्सेंस ऑफ फैट्स किडनी एक्ट एज फ्लोटिंग किडनी। क्या होगा कि जो फैट्स होते हैं ये आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स को। सपोज करें कि जो है आपकी बॉडी में किडनी होती है। सो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड किस चीज़ से बना होता है? लिपिड से बना होता है। ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि ग्लैंड्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है डैट इज़ एडिपोज टिश्यू, जिन्होंने इस ग्लैंड को प्रोटेक्ट किया होता है। आपको पता है कि अगर जो है मैं इस लिपिड्स को हटा दूं, यानी मैं इस फैट्स की लेयर को हटा दूं, जो आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक फैट की लेयर को मैं हटा दूँ तो क्या होगा? क्योंकि जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पे नहीं रहेंगे, वो जो है फ्लोट कर जाएंगे। फ्लोट से मुराद आपकी बॉडी में वाटर मौजूद होता है। सो आपकी जो ऑर्गन्स है वो फ्लोटिंग कर जाएंगे। सो अगर फैट्स की लेयर मौजूद है आपकी बॉडी में तो क्या होगा कि जो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहेंगे, अपनी असली जगह पे रहेंगे, वो फ्लोट नहीं करेंगे। अगर मैं फैट्स की लेयर को हटा दूं तो आपकी किडनी जो है वो फ्लोटिंग किडनी बन जाएगी। सो मैं कह सकती हूँ फैट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू आवर बॉडी ऑर्गन्स। फैट्स क्या करती है? प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, प्रॉपर एनाटॉमी देती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। किडनी लाइक एज किडनी, अगर फैट्स को हटा दूं फैट्स की गैर मौजूदगी में तो किडनी क्या हो जाएगी? फ्लोट कर जाएगी, तैर जाएगी। सो अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स की लेयर होती है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, मेंटेन है। अगर मैं लिपिड्स को हटा दूं या फैट्स की लेयर को हटा दूं तो क्या होगा? आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो फ्लोट कर जाएंगे। ठीक हो गया। सो आपने याद रखना है फैट्स आर गुड रेजरवायर इन द बॉडी। फैट्स के हैं हमारी बॉडी में गुड रेजरवायर होते हैं। रेजरवायर का मतलब होता है स्टोर करना। आप लिपिड्स खाते हैं, लिपिड्स आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। एनर्जी प्रोवाइड करती है। और बाकी जो एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? आपके जो एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं वो आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होते हैं। सो ये आपका वाइवे का क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा फैट खाते हैं वो कौन सी जगह पे जाके अकोमुलेट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं डैट इज़ एडिपोज टिश्यू। इन्हीं एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके हमारी जो फैट होती है वो अकोमुलेट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक हो गया। अगला फंक्शन है लिपिड्स डिक्रीज द जीआईटी मोटिलिटी। लिपिड्स क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। सो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में डैट इज़ जीआईटी, आपको याद होगा। सो ये क्या करते हैं कि जब आप फैट्स खाते हैं तो क्या फ़ैट आपकी बॉडी में से जल्दी निकल जाती है या फ़ैट आपकी बॉडी में से निकलने में टाइम लगता है? सो आपने याद रखना है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है जीआईटी डैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये क्या होता है? जीआईटी की मोटिलिटी होती है, एक रास्ता होता है जो कि आप माउथ से शुरू होता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फीसिस के थ्रू रिलीज़ आउट होता है। इस पूरे रास्ते को आप जीआईटी कहते हैं। ठीक हो गया। जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, ये मुंह से, फिर मुंह से आपके स्टोमिक में जाता है,
है स्टमक में, वो छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर खाना जो है वो 2 से ढाई घंटे स्टमक में रहता है, फिर 1.5 से 2 घंटे आपके छोटी आंत में रहता है, फिर इतना ही टाइम बड़ी आंत में लगाता है। इतना टाइम क्यों लगाता है फुसला खारिज करने में? इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हमारी जो फूड है, हमारी फूड के अंदर हैवी पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारी फूड के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इन पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, छोटा करते हैं और फूड को आगे मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो मैं कह सकती हूँ कि जो GIT मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है आपकी। टाइम लग रहा है क्योंकि जितने भी जो ऑयली नेचर की चीज़ आप खाते हैं, जितने आप हैवी पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी जो मोटिलिटी होगी वो कम होगी। अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो आप जो है इसको आपने माइंड में बिठाना है कि लिपिड्स क्या करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं GIT मोटिलिटी, क्योंकि लिपिड्स आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं, भारी चीज़ होती है, ये ऑयली नेचर होते हैं। जो चीज़ ऑयली नेचर होती है उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। अगर आप सिंपल फूड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। सो आपने ये आपका MCQ का क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिक्रीज़ की जगह इंक्रीज़ लिख देते हैं। सो यह गलत हो जाएगा। लिपिड्स जब भी आप खाएंगे, जो भी आप ऑयली चीज़ खाएंगे, ये हैवी पार्टिकल्स खाएंगे, ये फिंगर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, शॉर्मे आप खाते हैं, ये इनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक हो गया। सो मैं कह सकती हूँ लिपिड्स डिक्रीज द GIT मोटिलिटी। अगला फंक्शन है लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन्स हैव इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी। लिपिड्स सॉल्युबल, लिपिड्स का मतलब होता है फैट। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आपके 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, सेकंड दिस वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं आपके A, D, E के, इनके मैं फंक्शंस बता देती हूँ। विटामिन A का काम ये आपकी आइज़ को अच्छा करता है। जो है D का काम होता है कि ये बोन्स के लिए अच्छा होता है। ये E का जो विटामिन E होता है, जैसे आपने इवियोर कैप्सूल्स देखे होंगे, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन K ये आपकी बॉडी में क्लॉटिंग करवाता है, क्लॉट का काम करता है। ठीक हो गया। सो अगला फंक्शन है लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेटिंग इफेक्ट टू बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड नर्वस टिश्यू। जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर लिपिड्स की लेयर होती है। सो वो लिपिड्स की लेयर किस चीज़ से बनी होती है? वैक्सिस से बनी होती है। याद रखना है आप लोगों ने इस बात को कि जो ह्यूमंस की लेयर होती है, लिपिड्स की लेयर होती है, वो आपकी सीबम से बनी होती है, जबकि जो इंसेक्ट्स की लेयर होती है डेट इज़ वैक्सिस, ये क्या करती है? ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाती है। सो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है तो ब्रेन है, तो जो ब्रेन के टिश्यू हैं ये उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लिपिड्स की लेयर मौजूद होती है। ठीक हो गया। सो मैं कह सकती हूँ लिपिड्स आप प्रोवाइड देती है इंसुलेटिंग इफेक्ट टू बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड नर्वस टिश्यू। ये हमारे जो है हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट से हमें बचाती है। सो ये थे लिपिड्स के फंक्शंस। आई होप सो आपको जो है क्लियर हो गई होगी ये चीज़। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, डैट इज़ प्रोटीन्स। सो हमारा जो कल का लेक्चर होगा प्रोटीन्स के ऊपर होगा, हम देखेंगे इसके ऊपर। आज जो है हमने फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया। हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेटिस्फाई आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स और कॉलेज में शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।